if fx is equals to gx into mod of x minus 1 into mod of x minus 2 mod of x minus 3 x minus 4 mod plus x plus 3 is derivable for all x belongs to real where gx is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d। ठीक है, तो gx यहाँ पे क्या है, एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन गिवन है ax cube plus bx square plus cx plus d, then find the value of d square of dx square of f of x square प्लस जी ऑफ एक्स प्लस 1 एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो जो ये गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स प्लस 1, इसका डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू बतानी है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें तो अपने पास एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है जी ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 मॉड बंद है यहाँ पे एक्स प्लस 3 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एफ एक्स की बात करूँ, अब अपन जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है, मॉडुलस फंक्शन जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 होती है वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, मॉड एक्स जो होता है वो एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो मॉडुलस फंक्शन जहाँ पे भी उसकी वैल्यू 0 होगी उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है और कंटिन्यूस भी नहीं होता है, सॉरी कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे शार्प एज बनता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एफ एक्स देखूँ तो एफ एक्स होने की वन है कि जी ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ, ये गिवन अपने पास एक्स माइनस 1 इंटू में क्या है एक्स माइनस 2 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 इंटू में क्या है यहाँ पे x माइनस 4 मॉड बंद है और प्लस में क्या है यहाँ पे x प्लस 3 प्लस में x प्लस 3 और ये बोल रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल रियल। ठीक है, फॉर ऑल रियल है, डिफरेंशिएबल है। तो अब अगर अपन यहाँ से बोले पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे अपन अगर अपन मॉड के अंदर की क्वांटिटी देखें तो ये जो फंक्शन है ये इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो ये x इक्वल्स टू 1 2 और 3 पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई क्योंकि ये मॉड के अंदर है। ठीक है, ये डेफिनेशन चेंज होगा कहाँ पे, x इक्वल्स टू 1 2 3 और 4। तो इस 4 पॉइंट पे जो है, ठीक है, इस 4 पॉइंट पे अगर अपन देखें 1 2 3 और 4 पे, यहाँ पे जो है ये क्या होगा, बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे जो होगा इसका LHD वैल्यू और RHD वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब LHD वैल्यू और RHD वैल्यू अगर इस पॉइंट पे डिफरेंट हो रहा है और अपन GX इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, GX से अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ही चांस है इसके डिफरेंशिएबल होने के लिए कि ये क्वांटिटी क्या हो, इसका LHD RHD इस पॉइंट पे क्या हो जाना चाहिए, 0। बेसिकली अगर अपन बोले, अगर मैं g ऑफ 1 की वैल्यू को नॉन जीरो बोलूँगा, g ऑफ 1 की वैल्यू अगर नॉन जीरो हो गया, लेट्स से मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि g ऑफ 1 इज नॉन जीरो, g ऑफ 1 नॉन जीरो है तो एफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा अपने पास यहाँ पे g ऑफ x। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास g ऑफ x और इनटू यहाँ से अगर अपन देखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं 1 से ग्रेटर लूँगा, ठीक है, अगर मैं 1 से ग्रेटर वैल्यू लूँगा तो 1 से ग्रेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये बाकी सारी क्वांटिटी डिपेंड करेगा 2 से लेस है या 3 है, तो बेसिकली x माइनस 1 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, तो ओवरऑल फंक्शन को क्या बना देगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस मॉडुलस ऑफ, ये आ जाएगा अपने पास x माइनस 2 x माइनस 3 और ये वैल्यू आ जाएगा x माइनस 4 का मॉड और यहाँ पे आ जाएगा इनटू में मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, इनटू में मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस x प्लस 3, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। अब अगर अपन देखें तो ये जो क्वांटिटी मॉड है, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 1 x इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इसको डिफरेंशिएबिलिटी करने के लिए अपने को क्या करना होगा, g ऑफ 1 की वैल्यू को क्या होना होगा, 0। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल तब होगा जब g ऑफ 1 0 हो। तो एफ एक्स, इन्होंने बोला कि क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है थ्रू आउट द रियल नंबर। अगर ये बोल रहा है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल थ्रू आउट द रियल नंबर, तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, 1 पे, और 1 पे डिफरेंशिएबल होने के लिए अगर ये मॉड की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी फंक्शन के अंदर तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू को क्या होना होगा, 0। और इसकी वैल्यू 0 कैसे होगी, अपन इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए g ऑफ 1 की वैल्यू को क्या होना होगा, 0। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट अगर अपन देखें तो मॉड के अंदर x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 4 भी है, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे तो g ऑफ 2 की वैल्यू भी 0 होगी, g ऑफ 3 की वैल्यू भी 0 होगी और g ऑफ 4 की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, g ऑफ 4 की वैल्यू भी 0 होगी, तभी ये फंक्शन जो होगा थ्रू आउट द डोमेन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब अगर अपन देखें यहाँ पे gx के लिए अपने पास कितने रूट्स आएंगे, यहाँ से अगर अपन देखें तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो gx हैज 4 रूट्स। ठीक है, gx के पास कितने रूट्स हो गए, 4 रूट्स हो गए
x इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, जो 4 रूट्स है यहाँ से अगर मैं इसको मेंशन करूंगा तो वो क्या है 1 2 3 एंड 4। बट अगर अपन इक्वेशन में देखो तो gx क्या बना अपने पास, gx की बने क्यूबिक फंक्शन, ठीक है, बट gx इज क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अगर gx क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम रूट इसके क्या हो सकते हैं, gx इज क्यूबिक मीन्स यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, मीन्स इट हैज मैक्सिमम ऑफ 3 रूट्स, ठीक है, इसके मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं। बट फॉर क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो इसके कितने रूट्स हो रहे हैं, 4। अगर 4 रूट्स आ रहे हैं अपने पास और इसके मैक्सिमम 3 ही रूट हो सकते हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं, gx जो होगा वो एक आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, gx इज एन आइडेंटिटी, तभी इसके 4 रूट्स एग्जिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो gx इज एन आइडेंटिटी, ठीक है, gx क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। अब अपने पास ये कंडीशन अगर पता लग गया आइडेंटिटी और जीरो पोलिनोमियल, तो अब अपन यही वैल्यू निकालते हैं जिसकी वैल्यू अपने को निकालना है। ये क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है जी ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस में जी ऑफ एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर ऑफ डी एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर अपन देखें तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अपने पास जी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू मॉडुलस के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मॉडुलस के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और मॉड बंद, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में जी ऑफ एक्स प्लस 1, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर अपन देखें तो ये जीरो पोलिनोमियल होगा या आइडेंटिटी पोलिनोमियल होगा, और अपन इसको क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो या तो ये क्या होगा, इसके अगर अपन देखें तो क्यूबिक फंक्शन की बनता है, इसके 4 रूट्स आ गए तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी पोलिनोमियल या जीरो पोलिनोमियल। अगर ये जीरो पोलिनोमियल या आइडेंटिटी पोलिनोमियल हो गया, यहाँ से अब अपन इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी पोलिनोमियल, और इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ से अगर अपन देखें तो यह आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर अपन देखें तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो यहाँ पे हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो हो जाएगी। तो ये वैल्यू अगर अपन जीरो हो गया तो जीरो से अगर अपन इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, जीरो इंटू दिस क्वांटिटी जीरो, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस जीरो, जी ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू भी जीरो होगी, जी ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी जीरो होगी, और जीरो से अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँ मॉडुलस को तो वो जीरो ही हो जाएगी। तो अपने पास फाइनली जो डबल डेरिवेटिव अपने को निकालना है वो क्या किसका निकालना है, डी बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसका अगर अपन डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करें इसे, ठीक है, तो यह आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। और अगर मैं इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करूँगा और अगर मैं फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, डबल डेरिवेटिव अपने को निकालना था, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू आ गया तब अपन x की वैल्यू 0 देखे 2 देखे कुछ भी देखे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो बेसिक 2 आ जाएगी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका 2, चाहे x इक्वल टू 2 पे ले 0 पे ले 2 पे ले कहीं पे भी ले, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनली क्या आ रही है 2।